इसी बीच भोपाल से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दी, जहां पर कांग्रेस ने नई सूची जारी कर दी है। प्रमोद सक्सेना ने यहां पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोनू, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर मोनू प्रदीप सक्सेना ने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बनाया गया है सचिव। पचौड़ी समर्थक नेताओं को ज्यादा तवज्जो देने से वो नाराज चल रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर पहुंचा रहे आप तक। कांग्रेस में नई सूची भी अब जारी हो गई है। नई सूची से भी कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उससे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाखुश ही थे, लेकिन अब दूसरी लिस्ट से भी कांग्रेस कार्यकर्ता खुश नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कांग्रेस ने पहली लिस्ट तो जारी ही की थी, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। वहीं इसी को लेकर अब नई सूची भी कांग्रेस की ओर से कार्यकारिणी की जारी कर दी गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर अंतःकलह की स्थिति देखी जा रही है। क्या कारण है इसका? जब भी कांग्रेस की कार्य समिति की सूची आती है, पिछले 3 दशक से यही इतिहास रहा है। इसी तरह का जो है कहीं ना कहीं नाराजगी, अंतरकलह सब नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एकजुट हुई हो। अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कमलनाथ गुट, दिग्विजय गुट, अरुण यादव गुट, अजय सिंह गुट, अब नया गुट बन गया है वो जीतू पटवारी गुट। लेकिन इससे इतर एक बड़ी बात है कि एक गुट और हुआ करता था, पचौली गुट, जिससे खुद नेता जो है वो तो भाजपा में चले गए, लेकिन उस गुट के नेताओं के कारण भी यहाँ सियासत जारी है। और यही आरोप लग रहा है कि जो सुरेश पचौरी भाजपा में चले गए हैं उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा जगह दी गई है। पहली नाराजगी की बात यह है। दूसरी नाराजगी की बात है कि दिग्विजय सिंह के पूरे परिवार को जगह दी गई, लेकिन दिग्विजय सिंह के समर्थकों को दरकिनार किया गया। इसको बड़ी अजीब सी बात है कि आप अपने परिवार के लोगों को जगह दिलवा देते हैं, लेकिन अपने समर्थक जो मेहनत करते हैं उनको जगह नहीं दिलवा पाते। खासतौर पर प्रदीप मोनू सक्सेना जो बेहद करीबी है दिग्विजय सिंह के, कट्टर समर्थक है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उससे वो नाराज नजर आए और उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। ये जो कड़ी है ये बड़ी लंबी है नाराजगी की। ये भोपाल से लेके इंदौर तक, बालाघाट से लेकर सिंगरौली तक के है, और कई सारे इस्तीफे हुए हैं, कई सारे ट्वीट हुए हैं, कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पहले 170 लोगों की कमौती रही, फिर इसके बाद और 150 से ज्यादा नाम बढ़ाए गए, बावजूद इसके 350 से ऊपर नाम होने के अभी भी ये हालत वैसे ही बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है लगातार विरोध सामने आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या व्यक्तिगत रूप से हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष को भेजे जाने वाले इस्तीफों की संख्या हो। तो निश्चित रूप से ये बड़ा अजीब सा स्थिति होती है कांग्रेस में। हम भाजपा में देखते हैं 100 से अंदर पदाधिकारी होते हैं, कभी कोई विस्फोट नहीं होता, कोई नाराजगी नहीं होती। कांग्रेस को इस मामले में समझना होगा और कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल अनुराग जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका INEws 24/7 पर। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट जो जारी हुई थी उसको लेकर, पहली लिस्ट को लेकर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन अब दूसरी लिस्ट जारी हुई है, उससे भी कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में ही अंतःकलह की स्थिति देखी जा रही है? सर देखिए, जो कांग्रेस एक आंदोलन के गर्भ से उपजी पार्टी है, और 2-3 बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस मॉडरेट पार्टी नहीं, मॉडरेट पार्टी है, कैडरलेस पार्टी नहीं है। और फिर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। और चौथी बात है कि ये अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है कि वो नई टीम में किसे लें किसे ना लें। यह बात स्वाभाविक है कि जब मॉडरेट पार्टी है तो उसमें असंतोष के स्वर कभी कभी उठ जाते हैं, और उठते हैं तो पार्टी लेवल में ही निपटा लिए जाएंगे, उसमें कोई चिंता होने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो उसे इशू बना रही है वो अपना घर दिखे। जी सर, बिल्कुल। अगर कांग्रेस के अंदर ऐसी कलह की स्थिति देखी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी तो चुटकी लेगी, ये तो कॉमन सी बात है। भारतीय जनता पार्टी में क्या अंदर खाने सब ठीक चल रहा है, सिर्फ वहाँ तानाशाही है, इसलिए शब्द उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हम उसे अच्छा मानते हैं कि कार्यकर्ता अपना दर्द यदि सार्वजनिक तौर पर बयां कर देता है तो कम से कम उसके दिल में जो एक घात है, आघात है, वो तो निकल जाता है। उसके बावजूद भी हम 21 साल से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, कई नेता छोड़कर चले गए, उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पर ही हमारी पार्टी जिंदी है ना, तो उनकी बात सुननी चाहिए हमें, और सुनेंगे। सर, पचौड़ी समर्थकों को भी तवज्जो देने का कहीं ना कहीं आरोप है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, समर्थक नहीं, जो भी है कांग्रेस पार्टी के ही हैं। पचौरी साहब बहुत सीनियर लीडर थे, वो भाजपा में चले गए। अब उनके जो साथी थे वो नहीं गए, तो यदि उन्हें जाना होता तो पचौरी साहब के साथ वो चले जाते। तो उनकी निष्ठा को संदेह व्यक्त करना गलत चीज है, मैं उसे मुनासिब नहीं मानता हूँ। पचौरी जी भी यदि कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के दुश्मन थोड़ी थे, उन्होंने भी कांग्रेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। एक लंबी राजनीतिक यात्रा उनकी कांग्रेस पार्टी में रही है। अन्य कारणों से वो चले गए हैं और उनके साथी लोग यदि कांग्रेस में हैं तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने पचौरी जी को ना चुनते हुए कांग्रेस को चुना, तो वो अछूत थोड़ी हो गए हैं। जी सर, हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपको कोई सवाल पूछना है के मिश्रा जी से? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से के मिश्रा जी से मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जैसे आप खुद के मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये पचौरी समर्थकों का बड़प्पन है कि जो सुरेश पचौरी जी के साथ ना जाके वो कांग्रेस में ही रुके रहे, तो क्या कहीं ये दबाव था पचौरी जी के समर्थकों का कि अगर वो कांग्रेस में उनको उचित जगह नहीं मिली तो वो भी जो है, सुरेश पचौरी तो भाजपा में चले ही गए, वो भी चले जाएंगे, और इसी दबाव के चलते जो कई सारे और बेहद ऐसे कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं जो लगातार डिवोटेड थे, उनको दरकिनार किया गया, चाहे वो प्रदीप मोनू सक्सेना की बात करें, प्रमोद टंडन की बात करें, जिस उचित स्थिति में उनको होना चाहिए, खासतौर पे मोनू सक्सेना को, उनकी तुलना में पचौरी समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दी गई। कहीं ये दबाव तो नहीं था के मिश्रा जी? अनुराग जी, नो डाउट कि आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता दशकों से देश प्रदेश की राजधानी में कर रहे हैं और आप कांग्रेस पर पीएचडी कर सकते हैं, मुझे इतना विश्वास, इतना नॉलेज आपको है। आप खुद जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, और आपसे किसी भी कांग्रेस या प्रतिपक्ष के नेता के संबंध छुपे हुए नहीं, आप सबको जानते हैं। यदि उन्हें जाना होता तो वो पहले ही चले जाते। उन्होंने उपकार किया कांग्रेस पार्टी पर कि वो सिद्धांतों के साथ डटे रहे, तो आप उनको पचौरी जी के नाम के साथ जोड़ना ना इंसाफी होगी। और वो सारे नेता जो पचौरी जी के समर्थकों के रूप में प्रचारित किए जा रहे हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस में। उनके पिताजी, बाप दादा सभी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ नहीं छोड़ा, तो उनका तो बड़प्पन है और हम उनके प्रति थैंकफुल हैं कि उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए के मिश्रा जी जो बात बोल रहे हैं वो बहुत स्पष्ट है, लेकिन जिस तरह की स्थिति ये कांग्रेस में ही क्यों बनती है कि 300 से ज्यादा अगर हम देखें पदाधिकारियों की जंबो कार्यकारिणी है, उसके बाद भी ये नाराजगी है। कुछ नई व्यवस्था की आवश्यकता खुद आप भी समझते होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका समर्पण रहा और जिस तरह से आप मुखर रहे हैं सत्ता पक्ष के प्रति, कम ही नेता ऐसे रहते हैं, तो इस पर इसकी आवश्यकता आपको नहीं लगती कि कहीं ना कहीं ये जो अनुशासन है ये टूटे ना, इस परंपरा को तोड़ने की जरूरत है जो हमेशा कार्यकारिणी के बाद में विरोध की चली आई है? के मिश्रा जी, नहीं अनुराग, ये परंपराओं को तोड़ने की और नए कलेवर में आने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, मगर कांग्रेस का मैंने जैसे आपसे पहले भी जिक्र किया है कि आप बहुत अच्छी समझते हैं, कांग्रेस पार्टी एक मॉस बेस्ड पार्टी है। जहाँ केडर बेस्ड पार्टी होगी, जहाँ तानाशाही होगी, वहाँ वर्कर के विचार और उसकी जुबान बंद की जा सकती है। और भाजपा में तो होता ही है कि शरीर सिर्फ भाजपा में होता है, दिमाग संविधान और भाजपा के दफ्तर में पड़ा हुआ होता है, तो वहां तो आदमी बोल नहीं सकता है। कांग्रेस में मुखरता शुरू से है और नेहरू गांधी जी के परिवार से है। क्या सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी में और गांधी जी में विवाद नहीं हुए? और वही हमारे 135 साल की लंबी यात्रा का या 135 साल से अधिक लंबी यात्रा का चरित्र है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। आज के संदर्भों में उसे गलत मानते हैं, मगर मैं मानता हूं कि लोकतंत्र किसी भी पार्टी में होना चाहिए, और यदि लोकतंत्र नहीं होगा तो हमारे संविधान के जो पैर हैं वो लड़खड़ा जाएंगे। बिल्कुल। अनुराग जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ सवाल लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से नरेंद्र सलूजा जी जो है, उनकी खासियत यही है मनीषा कि वो खुद जो है कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, और अगर सियासत की बात करें तो कांग्रेस की गहरी समझ ही शायद उनको भारतीय जनता पार्टी में बनाई हुई है। मैं नरेंद्र सलूजा जी से बस यही पूछना चाह रहा था कि क्या सलूजा जी जो के मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी है कांग्रेस में इसलिए लोग बोल पाते हैं, भाजपा में अंदर से नाराज तो रहते हैं, बोल नहीं पाते, तो क्या वाकई में यही अंतर है, इसके कारण ये विरोध सामने नजर आता है और भाजपा में नजर नहीं आता? नरेंद्र सलूजा जी। देखिए अनुराग जी, के मिश्रा जी ने ठीक कहा है कि आप राजनीति के बड़े जानकार हैं, कांग्रेस बीजेपी सबको करीब से देखा है और आपकी एक गहरी पकड़ है, और के मिश्रा जी की भी राजनीति में वर्षों से मुखरता के कारण पकड़ है। अब मैं तो यदि आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो के मिश्रा जी ने अपना लोकतंत्र दबा रखा है। के मिश्रा जी के बारे में बता दूं, AICC के डेलीगेट रह चुके हैं, पहली सूची में इनको शामिल नहीं किया, जबकि कायदे से इन्हें
जो एग्जीक्यूटिव मेंबर की सूची आई थी वरिष्ठ लोगों की, मैंने जब भी कई नाम लिखे थे कि सज्जन वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, तरुण भानोत, ये सब एआईसीसी के सचिव रह चुके हैं, शोभा ओझा, इनके सबके नाम गायब है। के मिश्रा जी को भी उस समिति में होना था, लेकिन दूसरी बार में उनको समिति में लिया, अनुशासन समिति में, वो परिसीमन समिति में लिया। तो देखिए 3 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, अमन बजाज, प्रमोद टंडन, मोनू सक्सेना। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सा लोकतंत्र है? 3 लोग तो पद छोड़ के जा चुके हैं। एक आदमी ने तो कांग्रेस को ही टाटा बाय बाय कर दिया, प्रमोद टंडन ने। आप देखिए 335 सदस्य सूची आ गई, पहली 177 की आई, दूसरी 158 की आई, उसके बाद भी नाराजगी का दौर जारी है। आप देखिए जो पार्षद का चुनाव हारे वो महामंत्री बना दिए गए, जो विधानसभा चुनाव हारे वो सचिव बना दिए गए। लक्ष्मण सिंह जी की देखिए कितनी बेइज्जती कर रहे हैं कि उनको दूसरी सूची में सचिव बनाया गया। नकुलनाथ को पहली सूची में गायब कर दिया गया और दूसरी सूची में उनको शामिल कर लिया गया, वो भी 18वें नंबर पे। 18वां नंबर पे उनका नाम है, 17 उनके ऊपर जूनियर नेता है। आप देखें परिवारवाद का उदाहरण देखिए, कमलनाथ है तो नकुलनाथ है, दिग्विजय सिंह है तो जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह है, विक्रांत भूरिया तो कांतिलाल भूरिया, राजेंद्र सिंह है तो अजय सिंह है, अरुण यादव है। तो लगातार कांग्रेस में अंतःकलह की स्थिति देखी जा रही है। 2-2 सूची यहाँ पर कार्यकारिणी की जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नेता अभी भी दूसरी सूची जारी होने के बाद भी कहीं ना कहीं नाखुश है। हमारे साथ जुड़ने के लिए के मिश्रा जी, नरेंद्र सलूजा जी और अनुराग मालवीय जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया।